जय। संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, भक्तिमती माताओं की जय, सोना रानी की जय। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य सद्गुरुदेव जी, मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी भक्त सज्जन माता बहनों, आप सबके समक्ष मेरे लिए भी निर्देश है। निर्देशानुसार कुछ समय विचार प्रस्तुत है। ज़्यादा अच्छा तो नहीं आता है, अलवा जलवा थोड़ा। हमें सत्संग में क्या मिलता है? ख्याति, सत्संग में क्या देते हैं साहेब लोग? क्या मिलेगा यहाँ? सरिता भाभी बताएंगी। हाँ, और कोई बताएगा? इधर भारती, सत्संग में क्या मिलता है? जीवन जीने की कला, ज्ञान। शील प्रिया, अपने स्वरूप का बोध होता है, जड़ चेतन ज्ञान होता है, और कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे जीवन को कैसे ऊपर। चलो, सबका उत्तर सही है। मैं भी कुछ बता देती हूँ क्या मिलता है। उसके पहले एक कहानी बताती हूँ छोटी सी मैं। एक गांव था, जैसे हमारा गांव है नवा गांव, ऐसे गांव में पति पत्नी रहते थे। 2 ही जन थे घर में, परिवार बड़ा नहीं था। तो पति देव रोज अपने ऑफिस चले जाते कहीं बाहर, रायपुर, धमतरी, अभनपुर कहीं। तो घर में पत्नी अकेले हो जाती, तो उसका मन उबता थोड़ा, कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ। अब आस पास जो थोड़ा संस्कारी लोग रहते हैं, वो ज़्यादा गप सप करना उनको पसंद नहीं आता है। क्यों, गांव में महिलाओं के पास बैठो तो उनकी बहू कैसे है, तो उनकी दामाद कैसे है, तो उनका बेटा कैसे है, यही सब चर्चाएं होती हैं, और कोई विशेष अच्छी चर्चा नहीं होती है। कभी नहीं बैठेंगे कि चलो आज थोड़ा पुस्तक पढ़ लेते हैं, सत्संग कर लेते हैं, ऐसी सोच नहीं रखते। तो वो जहाँ रहती थी, जिस गांव में, वहीं पास में एक मंदिर था। वहाँ सत्संग, भजन, कथा, भागवत कुछ कुछ हमेशा चलता रहता था। तो अकेले होने के कारण वो वहाँ रोज चली जाती। तो पति देव जब आते तो सत्संग का टाइम रहता रोज इसी शाम का समय, तो सत्संग में रहती। आते तो घर में नहीं मिलती, तो उसको रोज डांटते, क्यों जाती हो सत्संग में, रोज रोज चली जाती हो। तो बहुत दिन हो गए डांटते, एक दिन बहुत ज़्यादा नाराज हो गए, क्यों जाती हो सत्संग में, वहाँ क्या मिलता है। तो उसने कहा कि तो क्या करें, घर में रहती हूँ। तो कह रहे कभी कभार चली जाया करो, सप्ताह में 1 दिन, 15 दिन में चली जाना चाहिए, रोज रोज नहीं जाना चाहिए। तो उसने कहा कि ठीक है, नहीं जाऊंगी आज से। वो झगड़ा लड़ाई नहीं की, नहीं हम तो जाएंगे ही, ठीक है नहीं जाएंगे। तो नहीं गई सत्संग में, लेकिन एक कामों की, उसी दिन से घर में झाड़ू पोछा करना बंद कर दिए। सब काम करती लेकिन झाड़ू पोछा नहीं करती थी, पड़ा रहता था घर। अब 1-2 दिन कोई झाड़ू पोछा ना करे तो चल भी जाता है, उसके बाद तो गंदगी गंदगी ही नजर आने लगती। आजकल तो और टाइल्स का ज़माना है, इसमें और जल्दी एक बूंद भी गिरा रहता है कहीं तो और दिखने लगता है कि क्या झाड़ू पोछा नहीं हुआ है। तो 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, घर एकदम धूल धूल हो गया। तो कहने लगा कि कैसे हो तुम, झाड़ू भी नहीं करती हो, पोछा नहीं करती हो, कैसे घर हो गया। अरे कर लेंगे, ऐसे 2 दिन बीता, उनको देखते कि घर के झाड़ू सफाई क्यों नहीं कर रही है, अभी तक तो रोज करती थी, अब क्या हो गया है। कहे अरे फिर कहे तो कहेगी यार ठीक है, 8 दिन में, महीना दिन में कर लेंगे। तो पति देव को
समझ आने लगी कि मैंने कहा था कि सत्संग में 8 दिन में 15 दिन में जाना। तो उसने कहा कि जब घर में 2 दिन झाड़ू नहीं लगी तो पूरा घर गंदगी से भर गया, आपको गंदगी लगने लगी, धूल धड़ाके लगने लगे। दिन भर के व्यवहार से आ ही जाते हैं धूल कचड़ा घर में। अभी शील प्रिया बहुत सुंदर बताई हम सबको इस विषय में। तो घर जब हमारा इतना गंदगी से भर गया कि वहाँ रहना दूभर लग रहा है, बहुत गंदा दिख रहा है, तो इससे हमारा जीवन भी तो है, हमारा मन भी तो है। इसमें रोज रोज के व्यवहार से सबके हमारे भीतर भी गंदगी आने लगती है, कचरा आने लगता है, उसको हमें साफ करना पड़ता है। और उसकी सफाई करने के लिए सत्संग में हमें क्या देते हैं? झाड़ू देते हैं संत गुरुजन। जैसे घर के कचड़े को साफ करने के लिए हमें झाड़ू चाहिए, ऐसे मन की भी कचड़े को साफ करने के लिए संत गुरुजन हमें झाड़ू देते हैं। कौन सी झाड़ू देते हैं? अच्छे विचारों की झाड़ू देते हैं। अच्छे विचारों से ही हम अपने मन की गंदगी को साफ कर सकते हैं। रोज रोज के व्यवहार से कोई हमें जोर से बोल दिया, इतने में ही हम दुखी हो जाते हैं। हमारे आश्रम में भी ऐसे होता है कि हमें इसके लिए दुख नहीं है, हमारे साथ गलत गया, हमें जोर से बोल दिए इसलिए बहुत दुख लग गया। अरे भाई, किसी का मन नहीं ठीक रहा होगा, कहीं उलझा रहा होगा, तो जोर से बोल दिए, तो क्यों हम इतने दुखी हो जाए? कहीं कोई चीज हम मांगे किसी से नहीं दिया, तो फिर उसके लिए हम क्यों इतना दुखी हो जाए? होता रहता है ये सब। जहाँ 4 लोग हैं, कोई का व्यवहार कैसा है, कोई का कैसा है, सब होता रहता है ये सब घर में, परिवार में, समाज में। जहाँ 10 लोग हैं, आपस में कहीं न कहीं किसी न किसी से तो भूल हो ही जाती है। कहते हैं कि सबके पास धनुष और बाण है। कौन सा धनुष बाण है ख्याति? हमारे जो मुंह है धनुष है और जीभ इसमें बाण है। इसी से हम सबको तीर मारते रहते हैं। किसी को कुछ बोल दिए, कहा भाई सबके भीतर, सबके पास वो मौजूद है। अब कौन किसको मार देगा वो बाण, कोई जानता है? नहीं पता है, कब निकल जाएगा मुंह से। कई बार हमारे भीतर वो भाव भी नहीं रहता है और बोल देते हैं, और दूसरे को चोट लग जाती है। नकारात्मक ढंग से हम उसको ले लिए, सकारात्मक ढंग से नहीं सोचे कि अरे हो गया होगा, कोई बात नहीं है, कहने दो, उनका स्वभाव है, उनका संस्कार है, हमारा स्वभाव नहीं है, हमारा संस्कार है नहीं है, ऐसा हम नहीं सोच पाते हैं। नकारात्मक विचार ले लिया, हमें क्यों कहे ऐसा, हम तो उनके लिए नहीं करते हैं, हम तो उनके लिए नहीं सोचते हैं, वो हमारे लिए ऐसे क्यों कर दिए। ऐसे नकारात्मक विचार आया मन में और हम दुखी हो जाते हैं। तो इसे दिन भर के व्यवहार से, लोगों के संग साथ से हमारे मन में भी विकार रूपी कचड़े आते रहते हैं। उन कचड़े को हमें साफ करना पड़ता है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जो तू सांचा बाड़िया सांची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ। कितना बढ़िया साहब कह रहे हैं। यदि तू सच्चे ज्ञान का व्यापारी है, बाड़िया यानी व्यापारी, यदि तू सच्चे ज्ञान का व्यापारी है तो क्या कर, सांची हाट लगा, सच्ची बाजार लगा। कौन सी बाजार? सत्संग की बाजार लगा, ज्ञान की बाजार लगा। तो यदि चाहता है कि हमारे जीवन में सुख मिले, शांति मिले और सच्चे ज्ञान को लेना चाहता है, तो तू भी सत्य के रास्ते पर चल, तू उसी की बाजार लगा। यहाँ केवल लेन देन ही तो होता है, यहाँ भी तो दिया ही जाता है, सत्संग में भी ज्ञान ही दिया जाता है और हम उसको लेते हैं। ज्ञान दिया जाता है और हम उस ज्ञान को लेते हैं। जैसे एक व्यापारी करता है, अपना सौदा खरीदता है और बेचता है, ऐसे ही लोग लेते हैं। ऐसे ही सत्संग में भी केवल खरीदा बेचा जाता है और लोग उसको लेते हैं। साहब कहते हैं, जो तू सांचा बाड़िया सांची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ। अपने भीतर तू विचारों की झाड़ू ले करके अपने भीतर के कचड़े को बुहार और उसको दूर फेंक दे। जो कचड़े निकले उसको दूर फेंक दे। हमारा मन गंदगी का पिटारा है, इसमें अनेक प्रकार के गंदगी आती रहती है और उसको हमें कहाँ
धोना पड़ता है, सत्संग में ही धोना पड़ता है हर आदमी के भीतर। अब हम दिन भर व्यवहार में सबकी गंदगी, सबके कचड़े को भरते जाएं, मन में लेते जाएं और उसको निकाले ना। कहीं निकालने का साधन ही नहीं है। नहाते तो रोज है, बाथरूम में जाकर के रोज तरोताजा हो जाते हैं, लेकिन वो बाहर का नहाना कम काम आता है, भीतर का नहाना ज़्यादा हमारे लिए मूल्यवान है। जब तक भीतर से नहीं नहाएंगे, और बाहर की सफाई विशेष ज़रूरत है उसकी भी। जब हम अभी कह रही थी शिल्प्रिया, हम एक दिन ना नहाए तो हमारा शरीर बदबू करने लगता है, गर्मियों में तो और ज़्यादा। तो शरीर जब इतना बदबू करने लगता है, तो मन के अगर कचड़े को हम नहीं साफ करेंगे तो हमारा मन कितना बदबू करेगा। वो बदबू तो करता है जो लोगों के साथ हम गलत व्यवहार कर रहे हैं। हम हमारे मन से, वाणी से, कर्मों से गलत हो रहा। लोगों के ऊपर हम कचड़ा ही तो फिर फेंकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर वही भरा है। जो रहे करवा सो निकले टोटी। जो हम करवा में होगा, भरा होगा बर्तन में, वही तो बाहर निकलेगा। दूध होगा दूध निकलेगा, अमृत होगा तो अमृत निकलेगा, पानी होगा तो पानी निकलेगा। और उसमें अगर गंदगी भरी होगी तो गंदगी निकलेगी। जो भरा होगा वही तो निकलेगा। ऐसे हमारा जीवन है। अगर इसमें हम लोगों के नकारात्मक विचारों को अपने भीतर भरते जाते हैं तो फिर लोगों के ऊपर वही हम फेंकते रहते हैं। व्यवहार से भी अपने फेंकते रहते हैं। किसी से जोर से बोल देंगे, किसी को कटु कह देंगे, किसी के साथ ईर्ष्या करेंगे, द्वेष करेंगे, और अनेक प्रकार के हम गलत व्यवहार लोगों के ऊपर फेंकते जाएंगे। दूसरे को भी हम परेशान करते जाते हैं। फिर हमारे व्यवहार से दूसरा भी प्रभावित होता रहता है, वो परेशान होता रहता है, दुखी होता रहता है। कहते हैं कि एक बार एक ऑटो चालक था, वो जा रहा था, रास्ते रास्ते अपना ऑटो लेके जा रहा था। दूसरा व्यक्ति अपनी कार निकाल रहा था अपने घर से। अब कार इतने तेज से निकाला, जा करके ऑटो में टकरा गया। तो उसमें जो लोग बैठे थे वो घबरा गए। अभी तो हम सबके सब मर गए रहते। टकराया भी गलती कार वाले की, लेकिन उल्टा फिर ऑटो वाले को डांटने लगा कि देख के नहीं चलाते हो। तो कहा कि क्या करें प्रभु, गलती हो गई हम ही से। जान रहा था गलती इसकी है, लेकिन फिर भी वो हाथ जोड़ा और आगे निकल गया। तो उसमें जो बैठे लोग थे वो लोग कहने लगे कि गलती कार वाले की थी, अभी तो हम सबके सब अस्पताल पहुंच जाते। इतना गलती उसकी थी, कभी हम सबके सब अस्पताल पहुंच जाते, और उल्टा वो आपको इतना भला बुरा कहा और आप कुछ नहीं बोले। ऐसा क्यों? उसने कहा हर आदमी, एक जो ट्रक होता है ना, कूड़ा ढोने वाला, गार्बेज ट्रक शायद उसको बोलते हैं, कहा कि गार्बेज ट्रक की तरह हर आदमी हो गया है। अपने दिन भर के व्यवहार से, पत्नी के व्यवहार से, बच्चों के व्यवहार से, माता पिता के व्यवहार से, ऑफिस के व्यवहार से, हर आदमी वो कचड़े की ट्रक की तरह हो गया है। जैसे ट्रक होता है वो कचड़े भर कर ढोता रहता है, ऐसे आदमी हो गया है। वो अपने भीतर कचड़े भर करके तब निकलता है घर से। अब उसको कहाँ फेंकेगा? कोई जब मिलता है, कोई थोड़ा व्यवहार में पड़ा सामने, तो उसी के ऊपर उसको उड़ेल देते हैं। और कहाँ जाएंगे उड़ेलने के लिए? जो सामने मिलेगा उसी के ऊपर तो उड़ेलेंगे। ऐसे लोगों से बाबू हम बहुत सावधान रहता हूँ। ऐसे लोगों के चक्कर में मैं नहीं पड़ता। अपने तो चले हाथ जोड़े, वो लेके जाए और अपना कचड़ा कहीं फेंकें। ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों के विचारों को हम क्या करेंगे ले करके, उनकी गलतियों को, उनकी बुराइयों को। तो लोगों का ये स्वभाव, संस्कार एकदम बिगड़ता जा रहा। क्यों? क्योंकि उनको सत्संग नहीं मिला है, उनको विचारों की झाड़ू नहीं मिली है। और वो विचारों की झाड़ू कहाँ मिलेगी? सत्संग में ही मिलेगी। अब जब हमारा मन ही गंदा बना रहेगा, मन ही हमारा निर्मल नहीं रहेगा, तो हमारे भीतर सुख शांति का अनुभव कहाँ से होगा? सत्संग ही हमारे भीतर, कहते हैं कि हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हमारा शरीर चेहरा दिखाता है, लेकिन जो सत्संग होता है वो हमारे भीतर को दिखाता है। शीशा हमारा बाहर दिखाता है कि बाहर से हम कैसे लग रहे हैं, कैसे हैं, सुंदर हैं, गोरे हैं, काले हैं, कहीं हमारे चेहरे में दाग है, कैसा है, उस दाग को दर्पण दिखाता है। लेकिन जो सत्संग होता है वो क्या दिखाता है? हमारा भीतर का दिखाता है। हम भीतर से कैसे हैं। हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो जैसे मुंह बनाते हैं वैसे वो
वो भी मुंह बनाता है। अगर मुंह फुलाते हैं तो भी मुंह फुलाता है, गाल फुलाते हैं तो भी फुला देगा। दर्पण को क्या है, वो ज्यों त्यों दिखाना। दर्पण का मतलब है ज्यों का त्यों दिखा देना। ऐसे सत्संग है, वो भी हमारे भीतर का दिखा देता है कि तुम्हारे भीतर राग चल रहा है, द्वेष चल रहा है, छल कपट चल रहा है, तुम भीतर में क्या भर के रखे हो, उसको तो सत्संग दिखाता है हमें। कहा गया है कि जब आईना चेहरा साफ नजर आता है जब आईना साफ होता है। चेहरा कब साफ नजर आएगा, जब आईना साफ होगा, तब हमारा चेहरा भी उसमें साफ आएगा। अगर धूल जमी रही चेहरे पर, दर्पण पर, तो उसमें हमारा चेहरा साफ नजर नहीं आएगा। तो चेहरा साफ नजर आता है जब आईना साफ होता है। और परमात्मा कब नजर आता है, जब दिल पाक होता है। परमात्मा कब नजर आता है, जब दिल पाक होता है। परमात्मा यानी सुख शांति कह लो आप। सुख शांति का अनुभव हम कब कर सकते हैं, जब हमारा अंतःकरण पवित्र होगा। लेकिन लोग क्या